गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग एम्पलीफायर के बारे में जानेंगे। एम्पलीफायर के बेसिक्स को समझेंगे इस क्लास में हम लोग। अब ये जो एम्पलीफायर है इसका डिफिनीशन क्या होता है? आप सिंपली इसका जो डिफिनीशन होगा वो होगा जो सिग्नल को क्या करे, एम्पलीफाई करे। सिग्नल को क्या करे, एम्पलीफाई करे। एम्पलीफाई। आप इसको जब मैथमेटिकली देखिएगा तो क्या आएगा, पी नॉट ग्रेटर देन पी आई। तो पी नॉट यहाँ पे क्या है, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर, और पी आई इनपुट पावर। इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि सपोज कोई सर्किट को आप एम्पलीफायर कहते हैं, इसका मतलब है वो सिग्नल को, जो इनपुट सिग्नल आप दिए हैं वो क्या होगा, आउटपुट पे एम्पलीफाई कर जाएगा। या हम मैथमेटिकली बोला जाए कि कोई सर्किट है और उसको आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, कोई सिस्टम है जिसको आप एम्पलीफायर बोल रहे हैं, इसका मतलब उसका आउटपुट पावर ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट पावर होगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि अब ये मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन। एक्चुअली ये कंडीशन नहीं है। सिग्नल एम्पलीफाई होगा तो उसका आउटपुट पावर ज़्यादा ऑब्वियस ही होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है, आप क्यों इसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं? क्यों, क्या जरूरत पड़ा कि भाई वी नीड क्या, एम्पलीफायर? तो पहले तो ये समझे कि जो सिग्नल एम्पलीफिकेशन है वो एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखिए, आप कोई सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो सिस्टम है वो सिग्नल को, जो इनपुट सिग्नल उसको एम्पलीफाई कर रहा है, इसका मतलब वो एम्पलीफायर है। लेकिन ये एम्पलीफाई कैसे हो रहा है? ये एम्पलीफाई सिग्नल को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आपका जो इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज आउटपुट में है। ओनली चेंज क्या हो रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सपोज यहाँ आपसे हम बात कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, हम इंफॉर्मेशन सेम रखना चाह रहे हैं आउटपुट पे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि वो प्रोसेस आसान से हो, प्रोसेसिंग जो सिस्टम में हो वो हम जो अचीव करना चाह रहे हैं सिग्नल के साथ में वो हम अचीव कर सके। तो अब ये जब हम जान रहे हैं कि एम्पलीफायर के हेल्प से हम सिग्नल को बूस्ट कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो अब एक क्वेश्चन रेज होता है, ऐसा करने का क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? अब सपोज हम लोग सब लोग सेलफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। अब देखिए, आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़े होंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आप देखे होंगे कि कैसे सिग्नल प्रोसेस करता है। आप एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, आप वहाँ से समझ जाइएगा कि क्यों हमको एम्पलीफायर का ज़रूरत है। अब देखिए, आपका जो मोबाइल है उसमें क्या होता है, एंटीना होता है। क्या होता है, एंटीना है। तो यहाँ आप जहाँ से फ़ोन कॉल किए वो मोबाइल के पास एंटीना है, और जो आपका दूसरे एंड पे जो मोबाइल आपका इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है उसके पास भी एक एंटीना है। तो मान ले रहे हैं ये एंटीना नंबर 1 और ये एंटीना नंबर 2, ये ट्रांसमीटर साइड में है और ये रिसीवर साइड में है। अब इसको तो आप जो बोल रहे हैं उसको डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो मेरा जो सिग्नल वो वॉइस सिग्नल है, तो हम तो डायरेक्टली इसको एंटीना को नहीं दे सकते, क्योंकि एंटीना कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो मेरा ये वॉइस था, हम उसको माइक में दे दिए, जो कि एक ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है। वो क्या किया, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही माइक गया उसके बाद एक हम क्या लगा रहे हैं, एम्पलीफायर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, यही मेरा क्या है, एम्पलीफायर है। ये क्या किया, सिग्नल को बूस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ जो वॉइस सिग्नल था उसका स्ट्रेंथ क्या था, कम था, और आपको कहाँ देना है, रिसीवर इन तक पहुँचाना है। तो एम्पलीफायर यहाँ पे क्या किया, इसको एम्पलीफाई किया। अब ये एम्पलीफायर क्या डायरेक्टली इससे एंटीना से कनेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ जो वॉइस सिग्नल है उसका जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है, ये ऑडियो सिग्नल का। अब बताइए, ये जो वॉइस सिग्नल है
इतना कम फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं रिसीवर में जा सकता है। एंटीना का साइज फिर बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। आप कम्युनिकेशन में देखे होंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो वो करना क्या होगा, आपको एक ट्रांसमीटर लगाना होगा जिसके पास एक कैरियर सिग्नल होगा। कैरियर सिग्नल होगा जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, वो क्या करेगा, इस सिग्नल को साथ में लेके एंटीना के थ्रू क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। अब जैसे ही ट्रांसमिट करेगा रिसीवर एंड में, अगेन इसका स्ट्रेंथ क्या कर जाएगा, कम जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे, एम्पलीफायर लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि एम्पलीफायर का नीड कैसे है। यहाँ पे मेरा जब सिग्नल का स्ट्रेंथ कम था, बढ़ाए उसके बाद क्या किए, प्रोसेस किए। यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे बढ़ाना जरूरी था क्योंकि आपका सिग्नल का स्ट्रेंथ कम था। अब इस ट्रांसमिट के लायक को आप ट्रांसमिट कर दिए। अब रिसीवर एंड में भी जब इसको फर्दर डीमॉड्यूलेशन करेंगे, मैसेज को रिकवर करेंगे, अगेन उसका मैग्नीट्यूड कम है, अगेन उसको क्या करेंगे हम लोग, एम्पलीफाई करेंगे। क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। तो ये एग्जांपल है कि हमको एम्पलीफायर का जरूरत है। ठीक है, तो आप यहाँ से एग्जांपल से समझ में आ गया कि एम्पलीफायर हमको क्यों चाहिए। ये सिग्नल को क्या करता है, बूस्ट करता है, उसके एम्पलीट्यूड को क्या करता है, बढ़ाता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोग लिखेंगे और एट द एंड ऑफ क्लास आपको समझ में आएगा कि ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आप क्लास को समझिएगा, जितना हम आपको बताएंगे, तो ये क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन खुद से खुद हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे सिपरेज कर रहे हैं बीजेटी। अब देखिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो एम्पलीफायर है वो इधर बीजेटी का बना हुआ होगा। एम्पलीफायर है, कुछ का तो बना होगा। अभी तो नाम, एक सिस्टम का नाम ले रहे हैं जिसको क्या रहे हैं कि वो एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर के अंदर कुछ तो सर्किट होगा, हम एज्यूम कर ले रहे हैं। अभी हमको कुछ नहीं मालूम है कि वो बीजेटी है कि मॉसफेट है कि फेट है या कुछ और अलग चीज है। अब मान ले रहे हैं कि भाई बीजेटी, आप बीजेटी मॉसफेट सुने हैं, बाद में इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे। तो ये जो बीजेटी है, क्या ये एम्पलीफायर है? सेकेंड क्वेश्चन, मॉसफेट क्या एम्पलीफायर है? ये दोनों एम्पलीफायर है? थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोथ बीजेटी एंड मॉसफेट ऑलवेज एक्ट एज ए एम्पलीफायर? कैसा होता है? फोर्थ, अब देखिए जो एम्पलीफायर है उसमें सिग्नल किस तरह का होता है, जो इनपुट सिग्नल है वो किस नेचर का होता है, कैसा होता है, कि कोई भी सिग्नल में मेरा एम्पलीफायर काम करेगा? ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एम्पलीफायर आइदर वो बीजेटी का होगा या मॉसफेट होगा या फेट का होगा, उसका रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? ये 5 बेसिक क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और ये समझ में आ गया, समझिए आपको एम्पलीफायर का बेसिक समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग 2 चीज डिराइव किए थे। स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि सिग्नल एम्पलीफिकेशन हो रहा था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हो रहा था, उसी का रिजल्ट मेरे पास आ रहा था, आउटपुट पावर ग्रेटर देन इनपुट पावर। तो अभी देखते हैं पहला, सिग्नल एम्पलीफिकेशन। सिग्नल एम्पलीफिकेशन कैसे हो रहा है डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सिग्नल एम्पलीफिकेशन, मान लेते हैं कि एक सिस्टम है जिसको आप बोल रहे हैं क्या, एम्पलीफायर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एम्पलीफायर बोल रहे हैं। तो जब एम्पलीफायर बोल रहे हैं वो सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। तो मान ले रहे ये आपका सिग्नल का, ये एम्पलीफायर का ये इनपुट है। ठीक है, और ये टर्मिनल इसका क्या है, आउटपुट है। ठीक है,
अब देखिए इनपुट है, इसका कुछ तो सिग्नल का नेचर होगा, हम एज्यूम कर ले रहे हैं सिग्नल जो है ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी है। कैसा सिग्नल है? एसी सिग्नल है। आउटपुट क्या है? मान ले रहे हैं के इंटू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी है, जहां पे हम देख रहे हैं जो के है वो ग्रेटर देन 1 होगा। आप अच्छा से देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए अच्छा से। आपका इनपुट सिग्नल क्या था? ए साइन ओमेगा नॉट टी, और आउटपुट सिग्नल भी क्या है? ए साइन ओमेगा नॉट टी। मतलब जो इन्फॉर्मेशन था, जो फ्रीक्वेंसी टर्म था सिग्नल का, जो उसके नेचर को बताता है, वो यहाँ पे भी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन जो था वो एज इट इज यहाँ पे आया है। देयर इज ओनली चेंज क्या? स्केलिंग क्वांटिटी। क्या है? स्केलिंग क्वांटिटी। के टाइम्स ये क्या कर गया है? बढ़ गया है। तो अब इसका ग्राफ यदि हम देखेंगे, इसका ग्राफ के बारे में यदि आप जानिएगा तो क्या देखिएगा? अब देखिए ये ए साइन ओमेगा नॉट को यदि हम प्लॉट करें, ए साइन ओमेगा नॉट को प्लॉट करें, कुछ ऐसा हम यहाँ पे प्लॉट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले ले रहे हैं ए नॉट, फेज चेंज हो जाएगा, हम ऐसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे आपको कर दिए हैं, और माइनस ए नॉट, फेज चेंज हो जाएगा, हम ऐसे सिंपल डायग्राम के लिए बना दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? के ओमेगा नॉट, सॉरी के ए नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के ए नॉट। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल का ओमेगा नॉट है। इसका मतलब खाली सिग्नल का क्या कर रहे हैं हम? एम्पलीट्यूड एनहांस कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड क्या कर रहे हैं? एनहांस कर, उसको बूस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। जबकि सिग्नल क्या है? सेम है। यहाँ देखिए इसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है सिग्नल का। देयर इज ओनली चेंज इन एम्पलीट्यूड, देयर इज ओनली चेंज इन एम्पलीट्यूड। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये सिग्नल को मान लेते हैं एक्स टी है, क्या है? एक्स टी है, और इसको मान लेते क्या है? बाई टी है। आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? अच्छा से देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे। देखिए तो रिलेशनशिप क्या कुछ मिल रहा है? रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप आपको दिख रहा है? इसमें दिख रहा है बाई टी इक्वल टू के इंटू एक्स टी। अच्छा से देखिए इस चीज को, क्या मिला आपको? बाई टी इक्वल टू, देखिए ये ए के ए नॉट साइन ओमेगा नॉट थी था, ये ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी है, के टाइम्स ज़्यादा है बाई टी, तो वही लिखे हैं बाई टी इक्वल टू के इंटू एक्स टी। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अच्छा से देखिए, ये बाई टी है और ये एक्स टी है। क्या मिल रहा है? देखिए तो कुछ ऐसा मिल रहा है, और स्लोप क्या है? के है। तो दिखा रहा है कि आउटपुट और इनपुट में रिलेशनशिप कैसा है? कुछ समझ में आ रहा है? कैसा है रिलेशनशिप? लीनियर है। कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसा है? लीनियर है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि सपोज कोई एम्पलीफायर है, इसका मतलब वो सिग्नल एम्पलीफाई करेगा, ये ऑब्वियस है। लेकिन हिडन रिजल्ट ये मेरे पास आ रहा है कि उसका वो एम्पलीफायर कैसा सिस्टम कैसा होगा? लीनियर सिस्टम होगा। कैसा होगा? लीनियर सिस्टम होगा, जो कि आपको यहां से ड्राइव हम करके बताया। आउटपुट और इनपुट कैसे कनेक्टेड है? लीनियर कनेक्टेड है। के टाइम से बढ़ रहा है क्या? आउटपुट। तो एम्पलीफायर कैसा सिस्टम है? क्या समझ में आया? लीनियर सिस्टम है। कैसा है? लीनियर सिस्टम है। इसका अलग भी फॉर्म है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ये समझेंगे जब इसको हम लीनियर सिस्टम बोल रहे हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं फिर से कि सपोज ये लीनियर नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? आप क्यों इसको कह रहे हैं कि आउटपुट ऐसा ही आएगा, एनहांस होके आएगा, के टाइम्स बढ़ गया? अब एज्यूम ही कर लेते हैं हम फिर से। मान ले रहे हैं यहाँ आउटपुट आपको क्या आया था? के ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ये आउटपुट था। इनपुट उसमें क्या आप दिए थे? ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी।
अब मान ले रहे हैं ये जो आउटपुट है उसके जगह पे ऐसा आ जाए k a0 साइन ओमेगा नॉट टी प्लस k1 a0 a1 साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, कुछ ऐसा आ जाए, प्लस फिर आ जाए साइन 2 ओमेगा नॉट टी, कुछ ऐसे करके आता चला जाए। अब बताइए आपका ये आउटपुट है, ये क्या है? आउटपुट है। अब देखिए ये आउटपुट में तो जो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी था यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। इस आउटपुट में देखिए ओमेगा नॉट भी है, यहाँ पे 2 ओमेगा नॉट आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 ओमेगा नॉट टी है। मतलब जो सिग्नल एक्चुअल में था वो सिग्नल अब नहीं रहा, वो सिग्नल क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया। हमको सिग्नल में कुछ चेंज नहीं चाहिए था। यहाँ देखिए अच्छे से, जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जांपल बताया तो उसमें क्या कर रहे थे? हमको सिग्नल को ओनली बूस्ट करना था ताकि एक जो फेथफुल आप जो सिग्नल को प्रोसेस करना चाहते थे वो आप अचीव कर सके। लेकिन यदि आप एम्पलीफाई ऐसे करेंगे तो एक्चुअल सिग्नल के साथ साथ आपको डिस्टॉर्टेड या अदर फॉर्म ऑफ एक्चुअल सिग्नल मिल जाएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वैसा सिग्नल आपको। तो जब वैसा सिग्नल नहीं चाहिए, इसका मतलब ये समझ में आ रहा हम लोग को कि जो सिग्नल है, जो एम्पलीफायर है, उसमें उसका आउटपुट इनपुट से कैसे लिंक होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। जिससे ये समझ में आ रहा है कि जो सिस्टम है, दैट मीन्स एम्पलीफायर जो है, यदि वो एम्पलीफायर सिग्नल कर रहा है, इसका मतलब वो लीनियर डिवाइस है। वो कैसा डिवाइस है? लीनियर डिवाइस है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग को समझ में आया कि ये लीनियरली कनेक्टेड है। अब इसका एक सेकेंड इंटरेस्टेड रिजल्ट क्या है जो देखेंगे अभी हम यहाँ पे। तो अभी तक में हम लोग क्या समझे कि जब सिग्नल एम्पलीफाई कर रहा है तो उसमें क्या कर रहा है? वो आउटपुट पे इनपुट को बूस्ट कर रहा है। इससे ये पता चला कि आउटपुट और इनपुट कैसे कनेक्टेड है? लीनियरली कनेक्टेड है सिस्टम में। तो इससे ये रिजल्ट पता चला कि एम्पलीफायर जो है वो एक लीनियर सिस्टम है। यदि वो लीनियर नहीं होगा, उसका हम लोग देखें यहाँ पे, उससे क्या होगा? जो इनपुट है वो रिप्लिका नहीं होगा। कहाँ? आउटपुट में। वहाँ सिग्नल जो है, उसका जो एसी सिग्नल है, वो आउटपुट में उसका अदर फॉर्म का आपका मिल जाएगा। उसका फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको तो जो सिग्नल है वो एज इट इज आउटपुट में चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है? मोटिव क्या है आपका? आपको सिग्नल को सिर्फ क्या करना है? एम्पलीट्यूड को बूस्ट करना है। तो सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज हम लोग यहां पे देखेंगे सिग्नल एम्पलीफिकेशन में। अब देखिए ये आपका एम्पलीफायर था, और ये इनपुट था और ये आउटपुट था। अब एक फिर से हम सेम चीज को यहां पे कर रहे हैं कि जो मेरे पास सिग्नल है, इनपुट सिग्नल जो है वो आप माने थे A0 साइन ओमेगा नॉट टी, कुछ ऐसा मांगे थे। अब एक क्वेश्चन आता, सिग्नल कुछ भी दे देंगे तो हो जाएगा क्या? एम्पलीफाई, और उसको एम्पलीफायर बोल देंगे। दैट मीन्स अभी मेरा कंसंट्रेशन सिग्नल पे है कि सिग्नल किस टाइप का हमको देना होगा। किसी टाइप का सिग्नल दे देंगे और ये एम्पलीफाई कर देगा, वो एम्पलीफायर हो जाएगा। क्या ये इज इट ट्रू? क्या ये सही है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है कि ऐसा ही इनपुट हमको देना होगा तभी जाके वो एम्पलीफायर होगा? तो अब यहाँ पे आप समझना, ये हमको है थोड़ा अच्छा से सोचना यहाँ पे है कि सिग्नल पे कंडीशन क्यों? सिग्नल पे कंडीशन क्यों? क्या जरूरत पड़ रहा है? जरूरत पड़ रहा है क्योंकि प्रीवियस डेरिवेशन में हम लोग देखे थे कि इनपुट और आउटपुट कैसे लिंक है? लीनियर लिंक है। और लीनियरिटी जो है सिग्नल पे डिपेंड करेगा, जो हम इसमें हम डिराइव करके आपको दिखाएंगे कि यदि सिग्नल आप कुछ भी ले लीजिएगा उससे यहाँ पे लीनियरिटी होल्ड नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको सिग्नल को समझना होगा कि इनपुट में कैसा सिग्नल देना है। ठीक है? इसका मतलब आप जो चाहिएगा वो सिग्नल यहां नहीं दे सकते हैं। देने से फिर ये लीनियरिटी होल्ड नहीं भी कर सकता। तो क्या हो सकता है देखेंगे।
देखिए सिंपली ये जानिए पहले कि जो सिग्नल है ब्रॉडली आप देखिएगा दो टाइप में अभी के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है स्मॉल सिग्नल और एक लार्ज सिग्नल। ठीक है, स्मॉल सिग्नल और एक लार्ज सिग्नल। अच्छा, ये स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल से क्या समझ रहे हैं? नाम से ही बहुत क्लियर है जी कि स्मॉल सिग्नल का मतलब हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो, और लार्ज सिग्नल का मतलब क्या हो रहा है? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। इसका मतलब यहां पे हमको अब ये डिसाइड करना है कि एम्पलीफायर कब होगा, जब वो लार्ज सिग्नल होगा तब होगा या स्मॉल सिग्नल होगा तब होगा। ठीक है, देखिए एम्पलीफायर तो है, सिग्नल को एम्पलीफायर तो करेगा, लेकिन अब मतलब ये है कि वो कौन सा सिग्नल होगा ताकि वो लिनियरिटी होल्ड करेगा, वो लीनियर डिवाइस जैसा काम करेगा। क्योंकि लीनियर इसलिए हमको चाहिए क्योंकि हमको आउटपुट जो है ये इनपुट का क्या होना चाहिए? रिप्लिका होना चाहिए, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? एनहांस होना चाहिए। तो आप क्या सोचना होगा? आप सोचना होगा, देखना होगा क्या इसमें स्मॉल सिग्नल फिट होगा कि लार्ज सिग्नल होगा कि दोनों होगा। इसी को हमको अभी समझना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे देखते हैं। तो अभी हम सिर्फ डिसाइड करेंगे कि वो स्मॉल सिग्नल है कि लार्ज सिग्नल है कि दोनों है। ठीक है, अब देखिए एक बीजेटी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। आप लोग जानते हैं बाद में इसको बीजेटी वाले सब्जेक्ट में आपको पढ़ाएंगे। अभी ये बीजेटी हम आपको बनाए, ये टर्मिनल कलेक्टर, ये इमीटर और ये आपका बेस। ठीक है, और ये आपका VCC। इसमें करंट कितना होगा? IC। ठीक है, अब ये कुछ वोल्टेज भी है। अब देखिए, आप जानते हैं बीजेटी कोई भी हो, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, उसका जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। अच्छा से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखिएगा अच्छा से। ठीक है, ये जो है ये IC है और ये VBE है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं इसका जो ग्राफ होता है जैसे डायोड का होता है उसी तरह से ये IC क्या है? आउटपुट करंट है, और VB क्या हो रहा है? इनपुट वोल्टेज का काम कर रहा है। तो अब ये देखेंगे कि अभी हम इसमें क्या पता करना चाह रहे हैं। मोटिव मेरा क्या है ये समझिएगा। मोटिव मेरा है कि उस जो एम्पलीफायर है उसमें मेरा इनपुट सिग्नल क्या होगा, लार्ज सिग्नल क्या स्मॉल सिग्नल, उसी को हम फाइंड आउट यहाँ पे कर रहे हैं। और फाइंड आउट करने का मतलब एक बीजेटी लिए हैं मैं सिर्फ, और बीजेटी लिए हैं उसमें हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि जो सिग्नल है अभी तो ये सिर्फ बाइसिंग है। सिग्नल कैसा होगा? सिग्नल ये DC है, सिग्नल यहाँ पे सिर्फ बाइसिंग है। सिग्नल तो हम यहाँ पे देंगे जो कि क्या है? कुछ AC सिग्नल है। तो यही फाइंड आउट कर रहे हैं हम कि ऐसे सिग्नल किस नेचर का होगा, स्मॉल होगा कि लार्ज होगा, जो कि हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो देखते हैं, लेकिन हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं इसका जो IC और VB में इक्वेशन इस टाइप का होगा जैसे डायोड में होता है, और I और V का ग्राफ ये आप लोग ऐसे पढ़े हैं पहले, कुछ इस तरह का। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम है यहां तक ये क्या है? कौन सा रीजन है? कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन है यहाँ पे। अब देखिए यही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हम लोग अच्छा से समझेंगे। अब देखिए एक पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं और एक रीजन हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपको मालूम होगा कि बीजेटी जो है उसमें रीजन ऑफ ऑपरेशन कितना होता है? 3 तरह का, कट ऑफ, एक्टिव और क्या? सैचुरेशन। आप बीजेटी को यही 3 रीजन में ऑपरेट करते हैं। आइदर वो कट ऑफ में होगा, एक्टिव में होगा या
सैचुरेशन में होगा। यही 3 रीजन में आप क्या कीजिएगा, ऑपरेट कीजिएगा। उसमें हम आपको बता रहे हैं ये रीजन जो है मेरा क्या है, कट ऑफ है। ये रीजन यहां तक क्या है, कट ऑफ है। उसके बाद एक्टिव, उसके बाद सैचुरेशन, ठीक है ना। ये रीजन क्या है मेरा, एक्टिव रीजन है, ठीक है। तो हम, मेरा क्वेश्चन तो फिर से वही है कि इसमें कैसे फाइंड आउट करें कि जो एम्पलीफायर है वो स्मॉल सिग्नल पे काम कर रहा है कि लार्ज सिग्नल पे काम कर रहा है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो एसी सिग्नल है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। पहले एसी सिग्नल मान ले रहे हैं कि मेरे पास एसी सिग्नल है कुछ इस तरह का। फिर से मान ले रहे हैं एसी सिग्नल यहाँ पे भी है सेम कुछ इस तरह का, और एसी सिग्नल यहाँ पे मान ले रहे हैं सेम यहाँ पे। एक ही एसी सिग्नल अलग अलग रीजन में हम डाल रहे हैं, अलग अलग रीजन में डाल रहे हैं। जब हम मान ले रहे हैं कि जब बीजेटी कट ऑफ में है तो एसी सिग्नल डालेंगे तो कैसा काम करेगा, जब बीजेटी एक्टिव रीजन में है तो कैसा काम करेगा। एक्टिव रीजन में 2 पॉइंट लिए, ये भी एक्टिव है और ये भी है, ये 1 पॉइंट ले लिए और ये 1 पॉइंट ले लिए, कैसा काम करेगा। आप ही देखिए ये आपका क्या ग्राफ शो कर रहा है, फिर से समझिएगा ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि बीजेटी कट ऑफ में है कि एक्टिव में है, उसका ग्राफ कैसा होगा। यदि VBE यदि ये 0.7 से कम है तो वो क्या में है, कट ऑफ में। तो बताइए जब इनपुट सिग्नल हम यहाँ पे देंगे ये कैसे काम करेगा, इसमें आउटपुट कुछ होगा, इसी सिग्नल में कुछ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कोई करंट ही नहीं है। जब यहाँ पे रहेगा तो देखिए क्या होगा, कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये आपका मिड है। तो ग्राफ आपको कुछ मान ले रहे हैं कि ऐसा करके ऐसा सिग्नल आपको मिलेगा, मिला ये सिग्नल आपको। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका देखिएगा, समझिएगा। क्या आ रहा है देखिए अच्छा से, देखिए अच्छा से क्या समझ में आया। जब हम इसको एसी सिग्नल को यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ रीजन ऑफ ऑपरेशन कहाँ है, ये इतना लाइन है, इसमें जब ऑपरेट कर रहे हैं तो मेरा सिग्नल छोटा था, मिला कितना बड़ा मिल गया, एम्पलीफाई करके। यही एम्पलीफिकेशन है। हमें एसी सिग्नल इतना छोटा दिए थे, मिला कितना बड़ा, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड क्या कर गया, एम्पलीफाई कर गया। लेकिन इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है। सेम एसी सिग्नल यहाँ पे देते नहीं काम कर रहा था, यहाँ कर रहा था लेकिन कुछ एम्पलीफाई कर रहा था, जितना करना चाहिए नहीं कर रहा था। यहाँ पे किए तो मैक्सिमम मेरा एम्पलीफाई किया, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेज में ज़्यादा अच्छा से समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लार्ज सिग्नल देखेंगे। मान ले रहे यहाँ पे कोई लार्ज सिग्नल डाले, यहाँ पे कोई लार्ज सिग्नल डाले, लार्ज सिग्नल तो इसी तरह से होगा बड़ा। तो जैसे ही लार्ज सिग्नल देंगे तो बताइए एक लाइन यहाँ जाएगा और एक लाइन यहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये मेरा लार्ज सिग्नल है, हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, समझिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये आपका लाइन था, ये आपका ये था, ये सिग्नल था। जब इसका लार्ज सिग्नल होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। तो बताइए कहाँ होल्ड करेगा, कहाँ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जब स्मॉल सिग्नल हो रहा था तो एक पीसमील सेक्शन को रिकवर हम कर रहा है। ये जो डायोड है, डायोड या जो करंट, जो बीजेटी का जो ग्राफ आ रहा है, जो आईसी और वीबी का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। आप लिखते भी आईसी इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर वीबी बाई वीटी लिखते हैं ना। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि रिलेशनशिप कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियल हो रहा है, जो कि नॉन लीनियर है, जो कि नॉन लीनियर है। और आपको नॉन लीनियर नहीं चाहिए, आप तो पहले ही एज्यूम कर चुके हैं एम्पलीफायर क्या है, लीनियर है। तो ये लीनियर कैसे होगा, लीनियर होगा ऐसे,
जब आप इसको इतना वाला ग्राफ में आप इंटरेस्ट ना लेके एक छोटा सा पोर्शन आप कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और ये छोटा सा पोर्शन कैसे हमको मिलेगा, जब मेरा सिग्नल क्या होगा, स्मॉल होगा। जब सिग्नल क्या होगा, स्मॉल होगा। देखे थे जब सिग्नल स्मॉल था ये एरिया हमको मिल रहा था, जैसे ही एरिया मिला हमको तो एक तो सिग्नल एम्पलीफाई कर गया, प्लस मेरा जो इंटरेस्ट था जो लीनियरिटी का वो हमको अचीव हो गया। लेकिन जैसे लार्ज सिग्नल लेंगे एक लार्ज एरिया ऑफ ग्राफ आपको लेना पड़ेगा और वो एक नॉन लीनियर हो जाएगा। वो ग्राफ ही क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है कि एम्पलीफायर का मतलब होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, दैट मीन्स वो एक लीनियरिटी होल्ड करता है। एम्पलीफायर आउटपुट और इनपुट कैसे लिंक होता है, लीनियरिटी से। और लीनियरिटी तभी होल्ड करेगा जब वो स्मॉल सिग्नल होगा, क्योंकि जैसे स्मॉल सिग्नल होगा वो आईवी ग्राफ का एक पीसमील एनालिसिस में चला जाएगा, और जब पीसमील में एनालिसिस करेंगे तो ये रिस्पॉन्स कैसा होगा, लीनियर रिस्पॉन्स होगा। ये कैसा आपको दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। लेकिन जैसे लार्ज सिग्नल ले लेंगे तो इसका एक लार्ज पोर्शन कवर हो जाएगा और ये अब लीनियर नहीं रहेगा, ये ग्राफ अब लीनियर नहीं रहेगा। इसलिए आपको यहाँ से समझ में आया कि ग्राफ जो है, जो सिग्नल जो है वो क्या होना चाहिए, सिग्नल आपको स्मॉल सिग्नल होना चाहिए, तभी वो लीनियरिटी क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो ये आपको समझ में आया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अब बताइए ये जो सिग्नल है ये कैसे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कैसे चला जा रहा है अपने मन से, कैसे ये सिग्नल, एक सिग्नल ये है, एक ये है और एक है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कैसे। तो इसको आप समझिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे जो देखिए अच्छा से। जब भी कोई एम्पलीफायर होता है जी, उसमें क्या होता है, ये मान ले रहे एम्पलीफायर है आपका, एम्पलीफायर, इसमें आपको क्या मिलता है, एक तो इनपुट आपका एसी इनपुट होता है, जो कि मेन आपका सिग्नल जो है एसी सिग्नल होता है, जो कि आपका इनपुट है। और साथ में क्या होता है, इसका डीसी बाइसिंग होता है। डीसी बाइसिंग मतलब डीसी बाइसिंग मत कर सकते हैं, डीसी सप्लाई आप करते हैं। अब इसका मतलब दो तरह का चीज सिग्नल हो गया ना, एक तो एसी सिग्नल है जिसके पास फ्रीक्वेंसी होगा, एक डीसी सिग्नल है जिसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो डीसी सिग्नल क्यों दे रहे हैं, दैट मीन डीसी बाइसिंग क्यों कर रहे हैं, बैटरी क्यों लगा रहे हैं, इसका आंसर यहां पे मिलेगा आपको। देखिए यहां पे दो सिग्नल है ना, एक देखिए डीसी सिग्नल, डीसी बाइसिंग और यहाँ एसी सिग्नल। आपका तो सिर्फ यही चाहिए ना, आपको तो आउटपुट में क्या चाहिए, एसी सिग्नल चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए आपको, आउटपुट में चाहिए जो एसी सिग्नल, जो मेरा वॉइस है या जो भी कुछ आपका इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे कैसे लाइएगा, लाना तो आपको एम्पलीफाई करके है, और वो एम्पलीफाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, वो है रीजन ऑफ ऑपरेशन। रीजन ऑफ ऑपरेशन कि वो बीजेटी कहां ऑपरेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये रीजन ऑफ ऑपरेशन कौन डिसाइड करता है, वो उसका डीसी बाइसिंग डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, डीसी बाइसिंग डिसाइड करता है। अब देखिए जब ये डीसी बाइसिंग डिसाइड करेगा तो इसका मतलब जब भी एम्पलीफायर पढ़ेंगे दो एनालिसिस पढ़ेंगे, एक एसी एनालिसिस एक डीसी एनालिसिस। लेकिन आप बताइए कौन पहले पढ़ना चाहिए, एसी एनालिसिस की डीसी एनालिसिस? डीसी एनालिसिस। क्यों? क्योंकि पहले तो डिसाइड तो कर ले वो बीजेटी या मॉसफेट कहाँ ऑपरेट कर रहा है, कहाँ वो ऑपरेट कर रहा है। क्योंकि यदि ऑपरेशन जो हम चाहते हैं वहाँ नहीं करेगा तो एम्पलीफायर जैसा काम ही नहीं करेगा। जो सिग्नल आप जो अचीव करना चाहते हो वो सिग्नल आउटपुट में नहीं आएगा। तो हम जब भी पढ़ते हैं एम्पलीफायर में दो एनालिसिस करते हैं, एक डीसी एनालिसिस और एक एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस में आप कुछ नहीं कर रहे, सिग्नल को आउटपुट में पहुंचा रहे हैं। लेकिन डीसी एनालिसिस में आप कर रहे हैं सिस्टम को आप बाउंड कर रहे हैं
एक रीजन ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, जिसको क्वेसेंट पॉइंट आप लोग बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, कि आप रीजन ऑफ ऑपरेशन में फिक्स कर रहे हैं। और रीजन ऑफ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। यहां से आप देखे हैं, यदि बीजेटी यदि एक कट ऑफ में काम करेगा, जब सिग्नल देंगे कुछ होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसको एक्टिव रीजन में भी ऑपरेट करेंगे तो वो एम्प्लीफिकेशन करेगा। लेकिन एक्टिव में भी आप कहाँ क्यू पॉइंट रखते हैं, क्वेसेंट पॉइंट कहाँ है, रीजन ऑफ ऑपरेशन किस पॉइंट पे है, उस पर भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब बाइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एम्पलीफायर को हम सबसे पहले बीजेटी या मॉसफेट को पहले बाइसिंग करते हैं, जिससे फिक्स करते हैं जो मेरा इंटरेस्ट ऑफ क्या है, ऑपरेशन है। तो आप देखे थे इस बीजेटी में कहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है एम्पलीफायर जैसा, वो रीजन है एक्टिव रीजन। कौन रीजन है, ये क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में पूछे भी थे। कौन सा रीजन, एक्टिव रीजन। इसका मतलब बीजेटी में 3 रीजन है, कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेशन। आपको एम्पलीफाई कराना है सिग्नल को तो कहाँ ऑपरेट करना होगा, एक्टिव रीजन में करना होगा। तो बाइसिंग का मतलब समझ में आ रहा है। तो आपका कोई भी एम्पलीफायर होगा उसमें 2 सिग्नल होगा, एसी और डीसी। डीसी का मतलब आप बाइसिंग करके, बैटरी कनेक्ट करके उसका रीजन ऑफ ऑपरेशन डिसाइड कर रहे हैं कि वो कटअप में होगा कि सैचुरेशन में होगा कि एक्टिव में होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, एक्टिव चाहिए, क्योंकि एक्टिव में आपको सिग्नल लिनियरिटी भी होल्ड कर रहा है और आपको एम्पलीफाई भी कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 3 कंडीशन निकल के आया। सिग्नल जब एम्पलीफाई करे तो वो लिनियरिटी होना चाहिए, लिनियरिटी होल्ड करना चाहिए। सेकेंड, आपका एक्टिव रीजन में वो ऑपरेट करना चाहिए, और सिग्नल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल सिग्नल होना चाहिए। ये 3 बेसिक चीज़ आपका कवर हुआ। अब देखिए हम लोग लास्ट में उसको देखेंगे, क्वेश्चन जो हम किए थे सब कुछ वहाँ लास्ट में देख लेंगे। अब लास्ट पोर्शन है मेरा पावर का, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और जान सकते हो उस ग्राफ में, ऐसे हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। आप देखते हैं एक ट्रांस कंडक्टेंस वर्ड होता है, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, जिसको हमको डिनोट क्या से करते हैं, जीएम से, जो क्या होता है, डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय डेल्टा बीबी। अब देखिए हम जो ये ग्राफ बनाए थे आपको यहाँ पे अच्छा से देखिए, आईसी वर्सेस वीबी, क्या ग्राफ बनाए थे। इसमें जो कोई आउटपुट दिए थे, यहाँ जो एम्पलीफाई कर गया था, कोई सिग्नल ऐसे दिए, यहाँ पे सिग्नल कुछ ऐसा बन गया। इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में ये आ रहा है, और आपका एक ट्रांजिस्टर है, इमीटर, कलेक्टर, ये आईसी है, और यहाँ एक इनपुट सिग्नल है, ये वीबी है। क्या समझ में आ रहा है, यहाँ समझिएगा अच्छा से। ये जो डेल्टा आईसी है वो क्या है, डेल्टा आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएम इंटू डेल्टा वीबी। ये क्या समझा रहा है, और ये जीएम हमेशा एक से बड़ा होता है। ये बीजेटी में यही इंपॉर्टेंस है। क्या हो रहा है कि अब छोटा सा चेंज वीबी में हो रहा है, क्योंकि देखिए ये कट ऑफ था, यहाँ से वीबी चेंज किया, यहाँ पे वीबी और चेंज कर गया, यहाँ पे और चेंज किया। जितना चेंज कर रहे हैं यहाँ पे और ज़्यादा आउटपुट करंट एम्पलीफाई कर रहा है। कितना टाइम से कर रहा है, जीएम टाइम से कर रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप एक हल्का चेंज इनपुट में भी कर रहे हैं थ्रू द बाइसिंग के हेल्प से, बाइस सर्किट के हेल्प से, डीसी सप्लाई के हेल्प से एक छोटा सा चेंज भी आपको बड़ा चेंज क्या कर रहा है, कलेक्टर करंट आपको इन्हांस कर रहा है। तो एक छोटा सा इनपुट में डीसी आपका बड़ा चेंज क्या कर रहा है, आउटपुट में कितना टाइम्स कर रहा है, जीएम टाइम्स कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग लास्ट देखेंगे कि सेकेंड जो मेरा था पावर का। आप लोग देखें कि एम्पलीफायर में जो पावर है वो क्या कर जा रहा है, एम्पलीफाई कर जा रहा है। मतलब जो आउटपुट पावर है वो हमेशा इनपुट पावर से
ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखे थे ये आपका सिस्टम है कैसे, जो अभी हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे। ये एम्पलीफायर है, ये सिग्नल इनपुट जो है आप एज्यूम किए थे ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, और यहाँ जो आउटपुट है आप एज्यूम किए थे के इंटू ए नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। अब देखिए पावर कैसे आप लोग निकालते हैं। इसका यदि इनपुट सिग्नल आपका है, ये इनपुट सिग्नल, आप तो मालूम है इसको क्या कीजिएगा, डीसी तो सप्लाई देना ही है आपको। डीसी सप्लाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप रीजन ऑफ ऑपरेशन फिक्स कर रहे हैं। अब ये आपका आउटपुट है। तो अब देखिए इसका पावर कैसे निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, उसका आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, ए नॉट डिवाइड बाई √2, और उसका क्या करते हैं होल स्क्वायर। यही हो गया पीआई इनपुट पावर। आउटपुट में करेंगे तो इसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा, के ए नॉट डिवाइड बाई √2। पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो गया पी नॉट। तो पी आई यहां से क्या निकल के आया आपका, ए नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2, और पी नॉट का वैल्यू क्या आया, के स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो कितना टाइम ज्यादा है पी नॉट, तो यहां से क्या पता चल रहा है, पी नॉट ग्रेटर देन पी आई, जो कि ऑलवेज होगा एम्पलीफायर में। ठीक है, तो इससे ये समझ में हमको आ रहा है कि के आइदर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, आइदर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो हमेशा क्या कहलाएगा, एम्पलीफायर कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ठीक है, तो अब ये हम पोर्शन को आज के क्लास में ख़त्म करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा देखेंगे। अभी जो पावर को है, जो नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे उसको अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, खाली हल्का सा, कि ये जो पी नॉट है पावर जो है, इसी में एक पावर गेन होता है एपी, जो क्या होता है, अब एपी जो है पावर गेन का मतलब क्या हो गया, पी नॉट डिवाइड बाई पी आई, आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। आउटपुट पावर कैसे निकलेगा, वी नॉट इंटू आई नॉट डिवाइड बाई इनपुट पावर वी आई इंटू आई आई। अब ये देखिए ये वी नॉट बटा वी आई एक निकल के आ रहा है, और एक निकल के आ रहा है आई नॉट डिवाइड बाई इनपुट आई। तो ये इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन, और इसको क्या कहते हैं, करंट गेन। तो एपी इक्वल टू वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। ये सब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि कैसे हम लोग वोल्टेज गेन करंट गेन निकालेंगे, और पावर गेन न्यूमेरिकल जो बनाएंगे उसमें हम लोग सब लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग अब हिंट करेंगे, हम जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, 5 क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्टिंग में जो रेज किए थे, अब हमको लगता है आप लोग को अब कोई बताने का जरूरत नहीं है, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या था, क्या बीजेटी एम्पलीफायर है, बीजेटी एम्पलीफायर है, यस है। क्या है, एम्पलीफायर है, लेकिन फिर क्वेश्चन है, लेकिन उसको आप एक प्रॉपर रीजन ऑफ ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक पार्टिकुलर रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। वो रीजन क्या है, एक्टिव रीजन। इसका मतलब बीजेटी एम्पलीफायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा, उसका बाइसिंग डिसाइड करेगा, वो किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है वो डिसाइड करेगा। सेकेंड मॉसफेट, देखिए जी मॉसफेट जो एक्टिव यहाँ रीजन है वही यहाँ पे सैचुरेशन काम करता है, तो ये भी उसी तरह से है। यदि ये कट ऑफ में होगा तो वो एम्पलीफायर नहीं होगा। सिमिलर केस है, ऑलवेज मॉसफेट कभी एम्पलीफायर नहीं है, लेकिन जिस रीजन में ऑपरेट करेंगे उसके अनुसार आप डिसाइड कीजिएंगे। यदि सैचुरेशन में कर रहा है तो क्या कहेंगे उसको, एम्पलीफायर है। तो बीजेटी एम्पलीफायर है, कहेंगे हाँ यस है। मॉसफेट है, हाँ है। थर्ड क्वेश्चन जो है, क्या बोथ बीजेटी एंड मॉसफेट ऑलवेज वर्क एज ए एम्पलीफायर, रॉन्ग। ऑलवेज कभी नहीं कर सकता है जी। ऑलवेज कहने का मतलब है आप उसको कहना चाह रहे हैं वो एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो कट ऑफ में भी कर सकता है, सैचुरेशन में कर सकता है, वो तो आपका बाइसिंग पे डिपेंड करेगा। फोर्थ क्वेश्चन था कि वो सिग्नल किस टाइप का होगा, किस टाइप का सिग्नल उसमें हम लोग ऑपरेट करेंगे। तो आप समझ में आ गया कि सिग्नल जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल सिग्नल
5वां क्वेश्चन था कि एम्पलीफायर जो है वो क्या लीनियरिटी होल्ड करेगा, क्यों करेगा, क्यों लीनियर होना ज़रूरी है। तो आप देख लिए लीनियर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, आउटपुट में जो इनपुट है वो रेप्लिका नहीं होगा। तो और 5वां में ये भी था कि रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होगा। तो रीजन ऑफ ऑपरेशन जो है वो क्या होगा, एक्टिव होगा। किसके लिए, बीजेटी के लिए। नहीं होगा तो लीनियरिटी क्या करेगा, होल्ड नहीं करेगा, जो कि आज हम लोग इस क्लास में देखे। तो ये आपका जो आज के क्लास में हम लोग देखे वो बेसिक्स था एम्पलीफायर के बारे में, ये फंडामेंटल्स था। इतना मिनिमम आपको आना चाहिए। यदि ये आता है तो आपका इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक में। और एक बार आप एम्पलीफायर समझे दैट मीन्स आपको एनालॉग सर्किट भी समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सर्किट को जानेंगे कि एम्पलीफायर कितना टाइप का होता है, उसका न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, क्या कैसे बनाएंगे। बहुत ईजी है, आप फंडामेंटल मेन समझिए। यदि फंडामेंटल समझ जाते हैं तो सब कुछ ईजी है, इट विल बी ईजियर, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हम लोग बेसिक को समझेंगे। यदि आपको ये बेसिक समझ में आ रहा है, समझिए, आगे और ज़्यादा इजी है। और यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।